नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वेदा नलापे, ट्रस्टी ऑफ अडोर ट्रस्ट और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी ये श्रृंखला आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमने शुरू की है, तो चलिए आज के सवालों के सिलसिले को शुरू करते हैं। नमस्कार दीक्षित सर। नमस्कार। वेलकम। थैंक यू। डॉक्टर देविका रामेगौड़ा ये कहती है कि सर, आप जीते जागते भगवान हो, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। आप डॉक्टर देविका जी से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्योंकि मैंने तो ये देखा है कि देविका जी लगभग हर यूट्यूब वीडियो जो हमारा पोस्ट होता है उसके नीचे अच्छी कमेंट्स हमेशा करती रहती है। तो इस बात की तो खुशी होती है कि हम जो काम कर रहे हैं उसको कोई सराह रहा है, उसको कोई अप्रिशिएट कर रहा है, वो अच्छी बात लगती है। लेकिन एक बात बता दूं आपको कि ये सब अभियान जो शुरू हुआ, इसका जो कारण है वो मेरे मेंटर स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकांत जिचकार जी है। तो अगर किसी को भगवान कहना है तो मैं तो उन्हीं को कहूंगा, क्योंकि उन्होंने दिखाए हुए रास्ते पर मैं चल रहा हूं। और ठीक है, कोई भगवान हो या ना हो, लेकिन कम से कम लोगों को अच्छा रास्ता दिखाने वाला कोई व्यक्ति अगर मैं बन सका तो उसमें मुझे खुशी है। और देविका जी, एक बात ये भी कहूंगा कि आप शायद डॉक्टर हैं, तो आप कौन से टाइप के डॉक्टर है, मतलब लिटरेचर की है या मेडिसिन की डॉक्टर है? अगर आप कोई भी या होम्योपैथी, आयुर्वेद, मॉडर्न मेडिसिन, कोई भी पैथी के डॉक्टर है तो जरूर जो व्हाट्सएप नंबर हमने आखिर में दिया है वहां पर संपर्क कीजिए। हो सकता है कि आप भी हमारे साथ काम करें और एक आधा सेंटर, डायबिटीज रिवर्सल काउंसलिंग सेंटर आपके गांव में भी हम आपके सहकार्य से शुरू कर सके। तो देविका जी, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। चलिए फिर पहला सवाल लेते हैं कि सवाल पूछने वाली है सरिता बुर्की। ये बोलती है कि सर, मुझे रिपोर्ट्स पे विश्वास नहीं होता है, मुझे लगता है कि रिपोर्ट्स मिसलीडिंग है, तो अब मैं क्या करूं? अब ये बात ऐसी हो गई कि अगर हमारे किसी व्यवस्था के ऊपर हमारा विश्वास ही नहीं है, अगर आप बीमार पड़ गए सरिता जी, तो आप कहां जाओगे? तो आपको कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा, किसी तो भी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो डॉक्टर आपको कहेगा कि रिपोर्ट करो। अब रिपोर्ट करने के बाद अगर आपने कहा कि मेरा इस रिपोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है और रिपोर्ट में आपको डायबिटीज निकला या आपको हाइपरटेंशन निकला या कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकला, तो आपकी जो सोच है, ये सोच का आपको भी फायदा नहीं है और आपको ट्रीटमेंट देने वाले डॉक्टर को भी फायदा नहीं है। तो ये जो गलतफहमी आपके दिमाग में है कि रिपोर्ट गलत क्यों हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लैब जो होते हैं वो एक्रेडिटेशन उनका होता है, तो वो स्टैंडर्ड होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रिपोर्ट खराब गलत क्यों आएंगे। ऐसे हो सकता है कि कभी एक आधा रिपोर्ट थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है दो लैब्स में, लेकिन जो भी स्टैंडर्ड डिसाइड हुए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर उसके बारे में डिस्कशन हुआ है, कॉन्फ्रेंसेस हुई है, उसके बाद में बनाए। तो ये धारणा आपकी आप जितनी जल्दी निकालेंगे, मुझे लगता है कि आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ना तो ये आपके लिए फायदे की है, ना तो आपको ट्रीट करने वाले डॉक्टर के लिए फायदे की है, और इससे आपको नुकसान ही होगा। अगला सवाल है सतीश बागेल जी का। वो कहते हैं कि सर, मैं 4 महीने में 80 किलो से 74 किलो का हो चुका हूँ। मेरी हाइट 172 सेंटीमीटर है, लेकिन अब बेली फैट और वेट दोनों भी रुका हुआ है। तो अब मैं क्या करूं? तो देखिए सतीश जी, आपने कहा है कि 4 महीने में इनका कहां से कहां तक आया? 80 kg से 74, मतलब 4 महीने में 6 किलो वजन कम हुआ है। ये कोई आसान बात नहीं है, काफी मुश्किल है। लोगों का तो 1-1 किलो कम होना मुश्किल होता है, तो आपका 6 किलो कम हुआ है। और मुझे यकीन है कि आपका पेट का घेरा भी कम हुआ होगा। अब होता है ऐसे कि शरीर हमारा कोई मैथमेटिक्स फॉलो नहीं करता। बहुत लोग सोचते हैं कि 4 महीने में मेरा 6 किलो हुआ तो अगले 4 महीने में और 6 किलो, तो ऐसे करते करते आप तो गायब हो जाओगे दुनिया से। तो ऐसे नहीं होता है। तो आपका अगर हाइट आपका शायद 172 सेंटीमीटर है, तो आपका जो रेंज है नॉर्मल वेट का वो है 72 से लेके 65 तक। तो लगभग 68-69 आपका अच्छा वेट होना चाहिए। तो अभी आप 74 पे हो, तो अभी आपको शायद हो सकता है 6-7 महीने में आप वो टारगेट अचीव कर लोगे। तो इसको हम प्लेटो नहीं कहते। हम प्लेटो किसको कहते हैं कि 6-7 महीने के बाद अगर ये 74 का वैसे ही रहा तो फिर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। तो उसमें हम बोलते हैं कि कैसे, अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो आप हफ्ते में एक दिन क्या करो, रात का खाना मत खाओ, उसकी जगह पे सिर्फ सैलड खाओ या सूप खाओ, या डेली एक्सरसाइज करते हैं, समझो 5 किलोमीटर चलते हैं आप लोग, तो संडे को 10 किलोमीटर चलो। तो इस तरह से हमारे शरीर को हम थोड़ा सा एक धक्का दे सकते हैं ताकि वो और फिर वेट लॉस शुरू होता है। लेकिन फिलहाल सतीश जी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सिंसियरली लाइफस्टाइल फॉलो करो, 2-4 महीने में आपको पता चलेगा कि और वेट आपका कम हो रहा है। अगला कमेंट आया है चित्रा जोशी जी का। वो कहती है
कि सर आपने हमें एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्रेरणा दी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जो पूछा है चित्रा जी, आपने जो बताया है कि अल्टीमेटली क्या है कि आपकी जो बीमारियां हैं बहुत सारी, जैसे कि मोटापा है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये सब बिगड़ी हुई जीवन शैली का नतीजा है। और इसको अगर सुधारना है तो हमको जीवन शैली को सुधारना पड़ेगा। और जीवन शैली सुधारने का आसान तरीका जो मैंने बताया, डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल, तो वो करके सभी लोगों को फायदा होता है। तो इसलिए आप जो कहती है कि आप एक बेहतर जिंदगी जी रही है, तो जो भी ये लाइफस्टाइल फॉलो करेगा उसकी जिंदगी बेहतर होगी, इसके बारे में मुझे यकीन है। दोस्तों, आपके सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करते रहता हूं। आज भी हमने कुछ लोगों के सवालों के जवाब यहां पर दिए। यकीन है कि ये साइंटिफिक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप सभी से विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके सामने सबसे पहले आए, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में शामिल हो जाइए। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें। जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें। प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।